हेलो साथियों, कैसे हैं। देखिए साथियों, आज एक ऐसी जानकारी हम आपको देने वाले हैं जो कि हमारे किसान भाई बिल्कुल इस चीज़ पर ध्यान नहीं देते हैं। ये देखते हैं कि हाँ, हमारी फसल बढ़िया है, अच्छी है, हरी भरी है, खुशहाल है और खुश रहते हैं इसी बात पे। जब उसकी दर देखते हैं, औसत देखते हैं, फिर फूंक निकल जाती है कि अरे भाई, हमारा 1.5 कुंटल का आया, 2 कुंटल का आया। साथियों, हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। गेहूँ हमारा 40 से 45, 50 तक, 55 तक जब है, 55 के बाद कुछ करेंगे आप तो कुछ नहीं हो पाएगा। जब हम पहला पानी लगाते हैं, पहला पानी लगाने के बाद में फिर उसे दूसरे पानी की जब तैयारी हम करते हैं, उतने टाइम हमें देख लेना चाहिए कि हमारे गेहूँ की फसल में कौन कौन सी समस्याएं हैं इसमें, और वो हम देख के और देखें कैसे, क्या है उसका तरीका। सबसे पहले हमें देखना क्या है कि जैसे आप देखें, ये गेहूँ है। अब ये जो है एक, ये देखें, ये पूरा पौधा है एक, जिसे मदर सूट बोलते हैं हम लोग, वो पूरा एक ऊपर गया है। ये देखें, ये एक है, ये बस। अब उसके साथ एक ही तो है। अब नीचे, हमारे नीचे देखें साथियों, ये जो 1, 2 और ये 3, 4 और ये 5 और ये 6, 7। अब ये 7 हैं, 7, 8, ये हमारे छोटे पौधे हैं, छोटे कल्ले हैं। अब मदर सूट ये पहुंच गया यहाँ पर, ये देखें, पहला कल्ला निकलता है, यहाँ पहुंच गया। अब ये छोटे छोटे 8 हैं हमारे। अब इन्हें हमें इसकी बराबर कैसे पहुंचाना है, ये हमें देखना साथियों। अब हम अगर इस पर ध्यान नहीं देंगे तो होगा क्या, होगा ये कि बाली एक में, इसी में एक में बाली निकल आएगी, इसमें एक में बाली निकलेगी और वही बाली सही सलामत होगी। ये जो है, इनमें छोटी छोटी बालियां, क्यों बराबर करेंगे नहीं, ये बराबरी कर नहीं पाएंगे तो बाली बराबर कहाँ से निकलेगी इसमें। जब बाली बराबर नहीं निकलेगी तो औसत कहाँ से आएगा भाई। कहाँ, जहाँ के 8 कल्ले हैं, इसमें 8 कल्ले हैं गेहूं के पेड़ में। अब ये 8 कल्ले ये नीचे पड़े हैं। अब इन्हें हमें बराबर कैसे करना है, इसमें हमें सबसे पहले बहुत बड़ा ध्यान देना है 40 से 45 दिन के गेहूं में, 50 दिन तक। क्यों, उसके बाद जब 60 पर पहुंचता है, 55-60 पर, फिर हमारा सींका बनने लगता है, अलरा में, गबोजा में आ जाता है हमारा गेहूं। उसके बाद हम क्या करेंगे, कुछ नहीं कर सकते हैं साथियों। अब इसमें हमें करना क्या है, इसमें हमें करना क्या है, सबसे पहले इसमें हमें ये देखना है कि दूसरे पानी की तैयारी हमारे खेत में है। अब दूसरे पानी की हम तैयारी कर रहे हैं, उससे पहले ही हमें इसमें एक स्प्रे कर देना है ऐसी, जो कि हमारे छोटे पौधे जो हैं वो बराबर हो जाएं। जब एक पौधा ऊपर गया है और 8 नीचे हैं, अब 8 नीचे हैं तो दर तो वही रहेगी, एक की ही दर आएगी। और जब 8 पौधे हमारे बराबर पहुंचेंगे, और इसी एक में नहीं है, और कई में देखिए, कई एक ऐसे हैं कि ये देखो, इसमें भी एक ही ऊपर जा रहा है। ये देखें इसकी ऊंचाई साथियों। अब एक ऊपर गया है और बाकी हमारे नीचे ये पड़े हैं। ये नीचे हमारे छोटे छोटे हैं, एक ऊपर गया है, ये छोटे छोटे नीचे जो हैं ये कल्ले, ये अभी दे रहे हैं कल्ले। अभी आदमी, हमारे किसान भाई होमिक लगा देते हैं, कल्ले दे दिए, कल्ले निकलवा लिए, उससे काम नहीं चलता है। अब साथियों, कल्ले निकलने के बाद में अब हमें करना क्या है कि इसमें हमें स्प्रे बहुत ज़रूरी है।
जैसे कि हम यूरिया तो लगाएं, यूरिया तो कम लगाएं। अब यूरिया के साथ हमें लेना करना क्या है कि हमें 1 किलो एकड़ की यूरिया लेना है। 1 किलो से और 1.25 किलो तक यूरिया लेना, उसको हमें सुबह स्प्रे करना है, तो शाम को उसे पानी में भिगा देना। थोड़ी से पानी में भिगोने के बाद में उसे हमें सुबह को हिलाकर और उसे बैठ जाए, नीचे कड़जू हैं वो हम एक तरफ डाल दें, और उसका जो पानी बचता है वो हम स्प्रे कर दें उसकी। और उसके साथ ये 1.25 किलो यूरिया आपकी कट्टा एकड़ का औसत देगी। दूसरी चीज़ ये है कि हमें NP 19-19 हर हाल में भूलना नहीं है। 40 से 45-50 दिन की फसल में हमें चूकना नहीं है NP 19-19 को। दूसरी NP 19-19 ले लें, वो भी 150 से लेकर 180 तक मिल जाती है। एक पैकेट 19-19 का ले लें। दूसरी चीज़ है कि हमें फंगस जैसे कंडुआ है हमारे गेहूँ में, या कि और बहुत सी सारी समस्याएं हैं, जैसे कि हम यूरिया ज़्यादा डाल देते हैं तो हमारी जड़ें जो हैं गेहूँ की भी गड़बड़ थोड़ी हो जाती हैं, पूरी खुराक ज़मीन से नहीं ले पाती हैं। तो हमें कुछ नहीं करना, फंगस की हल्की एक डोज ले लेना है, 200 से 250 ग्राम एकड़। 200 से 250 ग्राम एकड़ हमें ले लेना एक फंगस के लिए। चाहे तो हम रिलैक्स ले लें, चाहे साफ ले लें, और जो हमें सस्ती पड़ती है मार्केट में सही कंपनी की वो हम ले लें। 200 से 250 ग्राम तक हम डाल दें, और 150 लीटर पानी में घोल बना करके हम 1 एकड़ में स्प्रे कर दें। साथियों बिल्कुल आप बाद में देखें उसका औसत, एक खेत में आप आधे खेत में करके देख लें। जब हमारे छोटे कल्ले नीचे के जो हैं वो जब बराबरी कर जाएंगे तो हमारी एक झुंड से, एक मूंड से हमें जब 10 बालियां मिलेंगी, 9-10 बालियां मिलेंगी, जहाँ की 1-2 बाली में बाली मतलब पेड़ में बाली निकलेगी। 1-2 पेड़ में जब बाली निकलेगी तो हमारा वही औसत रहेगा, वही दर रहेगी। और बालियां आएंगी वही छोटी छोटी रह जाएंगी, उसमें 4 दाने, 6 दाने, 10 दाने, बस हद हो जाती है साथियों। इसी वजह से हमारी दर गिर जाती है साथियों। इतना अगर आप करके देख लें और 3-4 क्विंटल से नीचे का गेहूं नहीं आप काटेंगे। आप कितनी ही नामी फसल कर लें, कितनी बेहतरीन कर लें, जब तक सब कल्ले बराबर नहीं होंगे तब तक हम पूरी दर नहीं ले सकते हैं, पूरा पैदावार नहीं ले सकते हैं साथियों। देखें ये खेत है साथियों, अब इसमें ये लग रहा है कि अब बहुत बिगड़ा है साथियों। ये बिगड़ा लग रहा है, पर बिगड़ा लगेगा नहीं जब, क्योंकि इसमें साथियों आधे कल्ले नीचे पड़े हैं। अब नीचे के कल्ले जो हमें बराबर मिले ना साथियों, उसके लिए हमें ये जरूर करना है। कहीं पर देख लें साथियों, देखें ये मदर सूट जो है, देखें ये मदर सूट ऊपर जा रहा है। अब एक ये छोड़कर ये देखें हम, अब इसमें कितने कल्ले हैं छोटे, ये देखें बेशुमार कल्ले हैं साथियों ये। और अभी ध्यान नहीं देंगे गेहूं और बड़ा हो जाएगा हमारा, फिर ये ऊपर नहीं आ सकते, अभी तो ऊपर आ जाएंगे। एक एक पौधे में देखें, ये देखें ये मदर सूट है। अब इसके बाद देखें कितने कल्ले हैं ये, देखें साथियों ये हमें बराबर करना है। किसान साथियों लंबा खर्चा नहीं है, 200-300 रुपए का एक एकड़ का खर्चा है। 250 से 300 रुपए अगर कोई महंगी दवाई दे रहा है, और नहीं तो आपका 250 रुपए में ही काम चलेगा साथियों। ये भूल बिल्कुल ना करें साथियों। अगर हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।